भारत की संस्कृति, हिंदुओं की परंपरा और उनकी आस्था पर प्रहार की सुनियोजित साजिश जारी है। पिछले कई दशकों से बॉलीवुड माफिया, कॉरपोरेट्स, कट्टरपंथियों एवं लेफ्ट मीडिया के एक गिरोह द्वारा हिंदू परंपराओं, रीति रिवाजों और त्योहारों के खिलाफ फेक नैरेटिव बिल्ड करके समाज को गुमराह किया जा रहा है। अभी मान्यवर के कन्यामान वाले विज्ञापन का विवाद थमा भी नहीं था कि अब दिल्ली के अक्विला में एक महिला को अंदर आने से रोक दिया गया क्योंकि वे साड़ी पहने थी। Show me that saree is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and saree is what comes under the smart casual. That's it. इस रेस्तरां का प्रबंधन साड़ी को स्मार्ट ड्रेस नहीं मानता। कमाल है ना? क्या आप भारत के किसी रेस्तरां में साड़ी पहनकर नहीं जा सकते? Show me that saree is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and saree is what comes under the smart casual. That's it. Sari, we allow only smart outfit and sari doesn't comes under smart outfit. इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, क्या समझा जाना चाहिए, आप क्या विचार रखते हैं इस तरह के सोच पे और इस तरह की पाबंदियों पे? ये दिल्ली का एक्विला रेस्तरां है या तालिबान का, जहां तालिबानी हुकूमत की तरह हिंदू परिधानों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कौन तय करता है कि साड़ी स्मार्ट वियर है या नहीं? साड़ी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना महिला अधिकारी के औपचारिक ड्रेस कोड के अंतर्गत आती है। क्या इंग्लैंड में पड़े एक्विला रेस्तरां के फाउंडर अमन कुल्थिया जैसे अज्ञानी, जिन्हें भारतीय संस्कृति में साड़ी के महत्व के बारे में पता ही नहीं है, वो भारत में ड्रेस कोड निर्धारित करेंगे और तय करेंगे कि साड़ी पर्याप्त स्मार्ट नहीं है? प्राचीन संस्कृति भारत के रग रग में है। साड़ी भी उन्हीं संस्कृतियों में से एक है। रंग बिरंगी साड़ियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। कई अवसरों पर हिंदू धर्म में सिले हुए कपड़ों को शुद्ध नहीं माना जाता है। साड़ी में किसी भी तरह की सिलाई नहीं होने के कारण यह सबसे पवित्र वस्त्र माना जाता है। करीब 5000 साल पुरानी इस संस्कृति के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलती है। वहीं दूसरा प्रोपेगेंडा जो कन्यादान को लेकर दिखाया गया है, वह वेदांत फैशन के स्वामित्व वाली मान्यवर परिधान कंपनी के एक विज्ञापन का है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट द्वारा कन्यादान रस्म की आलोचना करते हुए इसे प्रतिगामी और महिला विरोधी बताने का नैरेटिव सेट किया गया है, जबकि कन्यामान एक बढ़िया विकल्प है। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? नया आइडिया, कन्यामान। ऐसे मुद्दों पर कुछ मीडिया संस्थानों की लॉबी भी पीछे नहीं है। हिंदू विरोधी या भारत के विरोध में एजेंडा चलाने में बीबीसी हमेशा से 2 कदम आगे रहता है। मान्यवर के इस विज्ञापन पर भी बीबीसी ने कन्यादान सिर्फ लड़कियों का क्यों, भारतीय परंपराओं को चुनौती देते विज्ञापन शीर्षक से खबर छापकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वहीं प्रोपेगेंडाबाज पोर्टल न्यूज क्लिक ने आखिर क्यों सिर्फ कन्यादान, क्यों नहीं कन्यामान जैसे शीर्षक से खबर छापकर इस विज्ञापन को प्रगतिशील संदेश बताने की कोशिश की है। समाज में कन्यादान को लेकर बेटी के दान के रूप में भ्रांति फैलाई गई है, जबकि कन्यादान ना तो संपत्ति का दान है और ना ही एक बेटी। कन्यादान वास्तव में गोत्र दान है, जहां बेटी अपने पिता के गोत्र को छोड़ देती है और अपने पति के गोत्र को गोद लेती है। इस अनुष्ठान को कन्यादान कहा जाता है। हिंदुओं की आस्था, उनके रीति रिवाजों से खिलवाड़ करने वाले कन्यामान जैसे विज्ञापनों एवं भारतीय परिधानों को बैन करने वाले एक्विला जैसे रेस्तरां का सामूहिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। एड एजेंसी या प्रोडक्ट निर्माता केवल हिंदू धर्म के समाज सुधारक क्यों बन जाते हैं? ये लोग कभी भी हलाला या फिर 3 तलाक पर अभियान क्यों नहीं चलाते?